खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में अपनी देश की संप्रभुता को देखने वाले पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी संप्रभुता तब क्यों नहीं नजर आई जब वहां पर करीमा बलोच की हत्या हो गई। करीमा बलोच की हत्या को लेकर अब बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेटर लिखा है। बलूचिस्तान की आजादी की बात करने वाली करीमा बलूच की संदिग्ध हत्या के मुद्दे को फिर से उठाया गया है और जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को घेरा गया है। ट्रूडो को कनाडा के बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने करीमा बलूच की मौत के बारे में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ बहुत तेजी दिखाई, लेकिन करीमा बलोच की संदिग्ध मौत के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जस्टिन ट्रूडो को चिट्ठी में बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर जफर जावेद ने लिखा, करीमा बलूच की हाई प्रोफाइल संदिग्ध मौत का खुलासा अब तक नहीं हुआ है और पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में चुप्पी साधे रखी है। कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो के बयान और करीमा बलोच के मामले में उनकी चुप्पी विरोधाभासी है। अब इस लेटर के बाद बवाल तो मचा है, क्योंकि एक तरफ खालिस्तान का पक्ष रखने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री इस वक्त अपने देश के मुद्दों को खालिस्तान के जरिए ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर करीमा बलूच कौन थी और उनकी हत्या कैसे हुई। दरअसल करीमा बलूच की कनाडा में संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उनकी हत्या का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहा है। डॉक्टर जफर जावेद ने ट्रूडो के नाम चिट्ठी में लिखा है कि दोनों मामले में विरोधाभास से कनाडा की सरकार की तरफ से न्याय देने पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी है। करीमा बलोच की कनाडा में संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और ऐसे कई सबूत मिले जिसकी वजह से पता चलता है कि इस पूरी हत्या में पाकिस्तान का हाथ था। आज भी करीमा की हत्या रहस्य बनी हुई है। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी। करीमा बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कनाडा में निर्वासन में रह रही करीमा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जो रहस्यमय तरीके से मौत से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। करीमा बलोच को साल 2016 में कनाडा में शरण दी गई थी। पाकिस्तान के अशांत राज्य बलूचिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनके काम से अधिकारी काफी परेशान थे। करीमा का तब पीछा किया गया और अधिकारियों ने उन्हें धमकाया भी था। जिस दिन करीमा की मौत हुई उस दिन वो टोरंटो के सेंटर द्वीप पर टहलने के लिए घर से निकली, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। टोरंटो पुलिस ने बाद में ट्विटर पर जानकारी के लिए अपील की और इसके कुछ समय बाद ही उनकी डेड बॉडी मिली। उनके पति का कहना था कि करीमा आत्महत्या नहीं कर सकती। परिवार वालों को पाकिस्तान की सेना पर शक है। पति हैदर की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें धमकियां लगातार मिल रही थी। लेकिन करीमा की मौत पर कनाडा के प्रधानमंत्री की चुप्पी और खालिस्तानी निज्जर पर चढ़कर बोलने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री दोहरे स्टैंड और दोहरे मापदंड के साथ नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोग अब कनाडा के प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।